आपने जिस सवाल से शुरुआत की थी वहाँ पे तो हम जाएंगे कि किस प्रकार से कंट्रोल में, लेकिन आज की जो रिकवरी है, जो हरियाली आई है, इसमें खास क्या है? देखिए, इसमें खास ये है, सबसे बड़ी खास बात ये कि ये किस सिचुएशन में आई है। हाँ। और किस तरीके से आई है, ये दो चीज़ खास है। तो पहली चीज़ जो खास है, सिचुएशन है कि पिछले 2 दिनों से अगर आप देखें तो आप बढ़ने की कोशिश करते हैं तो इनको ऐसी तैसी हो जाती है। जैसे कि आपने मंगलवार को बढ़ने की कोशिश की, 3 बजे आपका रशिया यूक्रेन आ गया। कल सुबह आप 100 पॉइंट ऊपर खुलने को तैयार थे, गिफ्ट 50 पे 7 बजे ऑल इज वेल, और अचानक से अदानी की खराब खबर है। तो बुरी खबरों के बीच में आपको डर है। दूसरा, पिछले 2 सेशन से चाहे किसी भी वजह से बुरी खबरों से बेचा हो या इनके मूड माहौल से बेचा हो, एफआई ने 2 दिनों से अच्छी खासी बिकवाली की है। कल तो फिर से बिकवाली का प्रेशर भी बढ़ा है। उसके बावजूद अगर आज रिकवरी आती है तो नेहा जी बड़ी काम की बात है। तो पहली बात यह है कि 2 दिनों की एफआईज की बिकवाली और 2 दिनों की खराब खबरों के बावजूद हम बढ़ पा रहे हैं, ये अपने आप में भरोसा बढ़ाने हैं। दूसरी चीज़, आज सुबह आपको याद होगा जब शो के वक्त में, सुबह के शो में आपको मैंने बोला कि ये स्क्रीन कुछ बहुत बड़ा करने का कह रही है आपको। याद है? वो बाइट भी एक बार निकलवाइए, आपको पता चलेगा कि क्यों जिस तरह से अब तक हमेशा क्या हुआ, आप खुलते हैं गैप से खुलने के बाद थोड़ा और ऊपर जाते हैं, बड़े लेवल पर जाकर अटकते हैं, वहाँ से धुलाई पिटाई होती है। सुबह हो जाए तो दिन भर वापस वो लेवल नहीं आता, दोपहर में हो तो अलग बात है, जो भी है, लेकिन आप जो टॉप बनाते हो उसको पार नहीं किया जाता है। लेकिन आज पहली बार मैंने ऐसा देखा कि रिकवरी हुई है, जितनी तेजी से घटा उसके ज़्यादा तेजी से मार्केट बढ़ा है। रिकवरी हुई है, जो रिकवरी में सुबह के लेवल है उस लेवल को पार करके ऊपर गया है, और ये मार्केट आपको एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी के बाद ऊपर जाने को कुछ कह रहा है। तो ये बड़ा संकेत का आज सुबह मार्केट की स्क्रीन ने दिया जो हमने पढ़ा है। ये ऑनेस्टली ये इतने सालों का एक्सपीरियंस जो आपको ये बताता है कि स्क्रीन आपको कुछ तेजी से ऊपर जाने की इशारा कर रही है, जो एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी। और इसमें क्या होता है, एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी कब होती है? जिसको बेचना है उसको तो बेच नहीं है, वो तो रोज बेच रहा है, आज भी बेच रहा है, हो सकता है कल भी बेचेगा, परसों भी बेच ही रहा था। तो जब उन्हें बेचना होता है तो जोर से बेचते हैं, बायर आता है तो और ज्यादा जोर से बेचता, अच्छा बायर है, ले मेरे को तो देना ही है, तू नहीं लेगा तो नीचे में बेचना पड़ेगा। लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि जब सेलर तो एग्रेसिवली बेचता है, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि ये बायर एग्रेसिव आके ले। और बायर कब एग्रेसिवली लेता है? जब उससे ये लगे कि अभी नहीं लूंगा तो दोपहर में महंगा लेना पड़ेगा, आज नहीं लूंगा तो कल महंगा लेना पड़ेगा, या मैं इसी लेवल का इंतजार कर रहा था, या मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था जब मुझे लेना है। सो आज पहली बार बायर्स ने भी अपनी ताकत दिखाई, फर्स्ट एवर। अभी तक तो दिखाई, देखो नजर ना लगे, मैं तो बहुत टचूड है ना इधर, हाँ तो नजर ना लगे, 1.5 घंटा बाद मैं मुश्किल से दिल में डरते डरते निकालो, लेकिन आज कॉन्फिडेंस है कि निकल जाएगा। भगवान न करे कि कोई बुरी खबर की हैट्रिक हो आज, बचे हुए 1.5 घंटे में, 2 दिन से तो सुन ही रहे, लेकिन ओवरऑल आज पहली बार बायर्स की ताकत स्क्रीन पर आपको दिखी है। अब आज क्या इंपॉर्टेंट है बचे हुए समय के लिए? 2 चीजें। पहली चीज, क्या आज हम डे हाई पर, oh my gosh, what is this? 23,800, यस, 23,800 प्लस, 23,825, 23,780 परसों का हाई था, जहां से हमारी धुलाई पिटाई थी जब रशिया यूक्रेन हुआ था। 50,983 परसों का हाई था, जहां से बैंक निफ्टी की धुलाई, अब उसको पार करके आप आग लगा रहे हैं, राइट? सो ये तो अगर आप डे हाई पर बंद होते हैं और परसों के हाई पर बंद होते हैं, कल के हाई के ऊपर बंद हो, कल का हाई तो भूल ही जाइए, कल का हाई तो बहुत छोटा हो गया, अब तो आप परसों के हाई पर बंद हो रहे हैं। यानी कि ये जो रिकवरी आपने देखी है वो बहुत तगड़ी रिकवरी है, और इस रिकवरी में आज अगर आप यहीं बंद हो जाते हैं, यहीं से मेरा मतलब है 23,800 के ऊपर आप बंद होते हैं तो मज़ा ही आ जाएगा, बट वो मैं आगे बात करूँगा। लेकिन कुल मिला के ये सारी चीज़ें जो चाहिए एक मजबूत बेस के लिए, वो आपके सामने बनती हुई दिख रही है। ओके, चलिए। अच्छा।